ओके, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में वीडियो बना रही हूँ, बट जो भी आएगा किसी ना किसी रीज़न की वज़ह से ही होगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनके लिए स्पिरिट्स चाहती हैं कि ये मैसेज उनको डिवाइन टाइमिंग पे डिलीवर हो। सो जो चीज़ें मुझे अभी फ़ील हो रही है, ये मेरा माइक है। जो चीज़ें मुझे अभी फ़ील हो रही है, जो चीज़ें मुझे अभी फ़ील हो रही है, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक कर रहे हैं, जो अपने एंसेस्टर्स के कर्सेस को, उनके ब्लड लाइन में जो चीज़ें आज तक काम नहीं करी है, जो ट्रेडिशंस वो आज तक फॉलो करते हुए आए हैं, जो उनको सर्व नहीं कर रहे हैं। किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं करा पूरी ब्लड लाइन में, पूरी लिनिएज में उसको हील करने का। आप वो पर्सन हो जो आप हील कर रहे हो। सिर्फ़ अपने आप को नहीं, जितने भी एंसेस्टर्स आपके ब्लड लाइन में आए हैं, आपकी मदर साइड से, आपके फादर साइड से, आपकी नानी, आपकी दादी, सबकी साइड से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सबके जो भी ट्रॉमास रहे हैं, वो आप अभी हील कर रहे हो। ये उनके लिए है, क्योंकि आप इस मैट्रिक्स का एक पार्ट बन के आए थे। आपको यहाँ पर भेजा गया था कुछ लेसन्स के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ आपको मिशंस दिए गए थे। बट इनिशियली ये होता है कि आपको बुलाया जाता है सब कुछ, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स में फँसो और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालो। आपको खुद वहाँ पर रहकर उन सब नेगेटिविटी से झेल अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है, उसमें झेलना पड़ता है उन सब चीज़ों को, उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और उसके बाद सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है, और तब जाके आप एक पैटर्न को ब्रेक करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अवेकनर्स हैं, जो अब इस मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है। जर्नी उनने अभी-अभी स्टार्ट करी है या फिर काफ़ी समय से वो कर रहे हैं। ये उनके लिए एक कन्फर्मेशन है कि आप जो भी कर रहे हो एकदम सही है। ऑल्दो आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, बट आप स्टिल चीज़ें सही कर रहे हो। क्योंकि आपके साथ में वो डिवाइन बीइंग्स है, वो डिवाइन एनर्जीज़ है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स जो इस धरती पे आके गए हैं और वो ये काम नहीं कर पाए, वो देख रहे हैं, वो आपके साथ है और वो आपको गाइड कर रहे हैं कि मुझे पता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाए थे। हम आए थे ये करने के लिए, बट हम कर ही नहीं पाए क्योंकि हम इस माया में, इस मैट्रिक्स में फँस गए थे। और अब जब वो देख रहे हैं कि आप उनके काम को पूरा कर रहे हैं, तो वो अपनी शक्तियाँ यूज़ करके, अपने टैलेंट्स यूज़ करके, अपने स्किल्स यूज़ करके, अपनी पावर्स यूज़ करके आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, ताकि आप अपनी फैमिली के और अपने आने वाले जनरेशंस का उद्धार कर सकें। ये पैटर्न को यही ब्रेक करके उसको कंटिन्यू नहीं करें। आने वाली जनरेशंस के अंदर ये चीज़ें नहीं जाए। वो चाहते हैं कि आप अपनी पावर में बने रहे, आपको जो इंट्यूशन आपकी आ रही है, आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उसको चैनल करके उस पे काम करते रहिए। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। मुझे ये आइडिया आ रहा है, बिना डिले करे, बिना प्रोक्रेस्टिनेट करे, बिना खुद को डाउट करे, बिना अपने आप को लिमिट करे, मेरे पास तो ये रिसोर्स नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे पास तो ये नहीं है, आपको सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लिटरली सब कुछ मिलेगा। आप बस प्रे करो कि मुझे अपने नए पाथ पे जाने के लिए, मुझे आगे ये चाहिए, मुझे इस लेवल पे जाने के लिए मुझे अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ इसको फुलफ़िल करिए और कुछ दिन में आप देखोगे आपके पास में वो चीज़ आ रही है कहीं न कहीं से। लिटरली आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आप बस प्रे करो उसके लिए। आपको जो काम दिया है, आपको जो गिफ्ट्स दिए हैं, आपको जो मिशन दिया है, उसको आपको याद रखना है और उस पे काम करते जाना है। आपकी इंट्यूशन को, आपके अंदर की आत्मा को, आपको सब कुछ पता है। आपको बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जब एक पर्सन जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करता है,
जब वो एक अवेकनिंग के पाथ पे होता है, उस समय पर पूरी दुनिया 95% ऑफ द क्राउड वो पूरा एक डायरेक्शन में जा रहा है, मे बी वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है और एक अवेकन बीन है जो उनको फॉलो कर रहा था, बट बीच रास्ते में उसकी बत्ती जली, उसको आइडिया आया, उसका दिमाग खुला और वो क्वेश्चन करने लग गया कि सब लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? हम किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? हम यही टेम्पलेट क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम यही प्लान क्यों फॉलो कर रहे हैं? यही स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करते जा रहे हैं? कोई और भी तो स्ट्रैटेजी होगी, कोई और भी तो रास्ता होगा। जब आप क्वेश्चन करने लगते हो, आपको ये दिखता है कि ओके, सब लोग यहाँ जा रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं जाना इनके साथ में, मैं एक दूसरा डायरेक्शन लूँगा, मैं दूसरे डायरेक्शन में जाऊँगा, मैं खुद का रास्ता खुद बनाऊँगा। सब लोग एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करते हैं, इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि उनको डर लगने लगता है, अगर वो कुछ गलत करेंगे, तो उनके आस-पास के लोग उनको बहुत बुरा-भला बोलेंगे। उनको अबैंडन कर देंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको लोगों का इतना डर होता है कि वो उसी सफ़रिंग में डूबे रहते हैं। वो उसी नेगेटिव लूप में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने उनको प्लीज़ नहीं करा, अगर हमने उनकी एक्सेप्टेंस नहीं ली, अगर हमने उनका वैलिडेशन नहीं लिया, अगर वो हमें पसंद नहीं करेंगे, तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएँगे, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। बट एक अवेकेन्ड बीइंग जब वो अपनी पावर में राइज़ करता है, जब उसे सच्चाई का पता लगता है, इनिशियली उसे बहुत बुरा लगता है, वो भी सेम मैट्रिक्स का पार्ट होता है जहाँ वो लोगों को इम्प्रेस कर रहा होता है, बट जैसे वो अवेकन होता है, जैसे ही उसे ये आइडियाज़ आने लगते हैं कि मुझे ये पाथ फ़ॉलो नहीं करना है, ये मेरी सफ़रिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो उस पैटर्न को ब्रेक करता है और वो एक दूसरे डायरेक्शन में जाता है और उस समय पर वो सारे लोग, वो सारे अवेकनर्स जो जो खुद अवेकन हो रहे हैं अलग-अलग जगह से, अलग-अलग पार्ट से, भले वो आपकी फैमिली का पार्ट ना हो, वो आपकी सोसाइटी का पार्ट ना हो, दूसरी कम्युनिटीज़, दूसरे दूसरे कम्युनिटीज़, दूसरे सोसाइटीज़ का वो पार्ट हो सकते हैं। इस कंट्री के, इस दुनिया के दूसरे कोने में वो हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो अवेकन हो रहे हैं, जो आपके जैसे हैं और स्लोली जब आप दूसरा डायरेक्शन लेते हैं, आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, तब वो सारे लोग आपको मिलने लगते हैं। क्योंकि आप सब अवेकनर्स हो, आप सब जनरेशनल कर्स ब्रेकर्स हो, आप सब ब्लैक शीप्स हो अपनी फैमिली के। आप सब वो चीज़ें कर रहे हो जो पूरे दूसरे 95% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं कर रही है। और इस समय पर डिवाइन एनर्जीज, एंसेस्टर्स, एंजल्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुड सोल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं एनर्जेटिकली। आपकी फिजिकल लाइफ में कोई भी ऐसे हार्म आपको नहीं आने देते हैं जिससे कि आप शैटर हो जाओ, जिससे कि आप ब्रेक हो जाओ और आप अपने मिशन से बिल्कुल भटक जाओ। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको शील्ड करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूसरी रेल्म्स के अंदर, स्पिरिचुअल रेल्म्स के अंदर और काफ़ी सारे डायमेंशंस के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फिज़िकल माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को कुछ समझ नहीं आता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल को वो चीज़ें समझ आती है, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को वो चीज़ समझ आती है और वो आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। आपके लिए वो रास्ते बनाते हैं, आपके लिए वो दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, आपके लिए इवेंट्स प्लान करते हैं कि अच्छा अगर ये पर्सन जग रहा है, इसको अपने मिशन में आगे बढ़ाने के लिए हम इसको जो भी इसको ज़रूरत है हम उसको वो करवाएँगे। हम उसके लिए वो सारी चीज़ें लेकर आएँगे। एंड जब वो चीज़ें आती हैं, आपका काम सिर्फ़ ये होता है कि आप एक्शन्स लेते रहिए, आप क्रिएट करते रहिए, आपकी जो इंट्यूशन आपको बोल रही है, भले ही आपके लॉजिकल माइंड को वो समझ नहीं आ रहा है, आप फिर भी वो करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक यूजुअल एक पाथ लेते हो अपने वर्क स्पेस से आकर, वर्क प्लेस से घर का एक रास्ता है आपका, आप वो ही लेते हो यूजुअली, बट आपको एक दिन ऐसा माइंड में आ रहा है लेट्स टेक अ डिफरेंट पाथ टुडे, एक दूसरे रूट से जाते हैं और फिर आप वो लेते हैं। बाद में आपको समझ में आता है, कहीं से आपको न्यूज़ आती है कि उस रूट पर जहाँ पर आप हमेशा जाते हो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें आपको प्रोटेक्ट करा जाता है। लिसन टू योर इंट्यूशन। करंटली मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये सारे मैसेजेस रिपीटेडली मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अपने कलेक्टिव के साथ ये चीज़ शेयर करनी थी।
एंड रिपीटेडली ये चीज़ आ रही है, डिवाइन डिटोर्स, डिवाइन डिटोर्स, डिटूर्स, आई डोंट नो। सो दिस इज़ समथिंग कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ प्लान कर रखा है एंड लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज एक इवेंट में जाना था, आज मुझे एक पार्टी में जाना था एंड वो नहीं हुआ फॉर एनी रीज़न एंड उसके वजह से मुझे कहीं और जाना पड़ा। लाइक वहाँ से वो चीज़ कैंसल हो गई एंड वी डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम ओवर देयर। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी के इवेंट में जाना है, आपने कोई चीज़ प्लान करी है, आपको वहाँ पर नहीं जाने का मौका मिल रहा और आपको कुछ और करने की गाइडेंस आ रही है, आपका प्लान चेंज हो रहा है किसी न किसी रीज़न की वजह से। और जब ये चीज़ हो रही है, आपको ये समझना है कि वहाँ पर जो चीज़ प्लान चेंज हो रहा है, उस जगह पर, उस रूट पर या उस डायरेक्शन में आपको कोई न कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, कोई कोई भी आपका है ना असेंशन हो सकता है किसी न किसी लेवल में। कोई ना कोई आपका पैटर्न्स जो है आपके माइंड के अंदर, आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स है, वो चेंज होते हैं। आप जब थोड़ा-थोड़ा स्टेप्स लेते हैं, अपने थोड़े-थोड़े कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, आपके दिमाग के अंदर जो पैटर्न्स हैं, वो चेंज होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ से डरते हैं और आपने वो चीज़ कन्फर्मेशन आपने वो चीज़ करी और आपके ब्रेन को समझ आया कि ओके दिस इज़ नॉट दैट डेंजरस, हम ये करेंगे तो मर नहीं जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों को ड्राइविंग से डर लगता है एंड उनको ये डर लगता है कि मेबी हम किसी को हिट कर देंगे या खुद हर्ट हो जाएँगे। सो उसकी वज़ह से वो चीज़ नहीं करते एंड उनके माइंड यही सोचता रहता है कि हम हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा या फिर हम कुछ नहीं कर पाएँगे, मर जाएँगे लिटरली, ये चीज़ आपका ब्रेन सोचता है। बट जब जैसे ड्राइविंग करने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। लाइक इतना भी बुरा नहीं था, हम कर सकते हैं लिटरली। सो दिस इज़ व्हेन दिस हैपेंस, सो व्हेन दिस हैपेंस आपके माइंड में पैटर्न्स चेंज होते हैं। आपके माइंड में नेटवर्क्स चेंज होते हैं, नए नेटवर्क्स बनते हैं न्यूरॉन्स के। और जब जितनी बार आप वो करोगे, जितनी बार आप इसको चेंज करोगे, जितनी बार आप वो फ़ियरफुल चीज़ को अटेम्प्ट करोगे, आपका न्यूरल नेटवर्क पॉज़िटिवली बदलता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। So you just have to keep on doing all those things that you are afraid of right now. Keep on changing yourself, keep on upgrading yourself क्योंकि इस समय पर टाइमलाइन शिफ्ट बहुत रैपिडली हो रहा है, बहुत, बहुत, बहुत रैपिडली हो रहा है। आई एम विद यू। यू आर नॉट अलोन, लिटरली यू आर नॉट अलोन एंड जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ क्योंकि आपके साथ में एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, पॉजिटिव सोल्स की, इंटेलिजेंट असेंडेंट मास्टर्स की पूरी आर्मी आपके साथ खड़ी है। लिटरली मेरे साथ हैं वो लोग भी, आई कैन फील इट एंड आपके साथ भी वो सब है। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। आप जो चीज़ कर रहे हो, आप जिस एनर्जी में हो, आप अपनी जो हीलिंग कर रहे हो, अपना शैडो वर्क कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो क्योंकि उसका फिज़िकली आँखों से आपको वो चीज़ विज़िबल नहीं होगी, बट आपको एनर्जेटिकली वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये आपका कन्फर्मेशन है। अगर आप कोई कन्फर्मेशन माँग रहे थे, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन व्हाटएवर यू आर डूइंग, एनी काइंड ऑफ रेमेडी, एनी काइंड ऑफ रिचुअल, एनी काइंड ऑफ वर्क, इनर वर्क आप जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें काम कर रही है। एंड द मोर यू विल डू इट, द मोर powerful you will become. The more you will do it, the more powerful you will become. आप एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो, रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो। आप जहाँ बैठे हो, वहाँ से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपके आस-पास के लोगों की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर भी काफ़ी सारे अपग्रेड्स आ रहे हैं। जहाँ पर आप हो, फिज़िकली भी हो रहा है, स्पिरिचुअल रेल्म में भी हो रहा है, ओवरऑल इस प्लैनेट के लिए भी हो रहा है। वी आर डूइंग इट टुगेदर।
We have to awaken ourselves and the people who are ready to be awakened. We are the leaders of the new earth. We have to act strong. We have to come back into our power. We have to understand who we are, what our truth is, and we have to fight the darkness, negativity, the demons who are haunting us, the fear. They're creating so much fear in us. वो हमें इससे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, वो हमें बार बार डाउट में डाल रहे हैं, वो हमें जब भी हम हमारी पावर में आते हैं तब हमें ये डाउट आता है कि क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया में आपको ये लग रहा है कि वो कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और अनकन्वेंशनल पाथ ले रहे हैं, आप कुछ और करने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ और क्रिएटिव करने का ट्राई कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है। उस वजह से उस वजह से आप पे डाउट्स आ रहे हैं, आपके माइंड में ये इल्यूजन्स आ रहे हैं, आप सेल्फ डाउट करने लग रहे हो, वो लिमिट्स, वो ओल्ड बिलीव्स बार-बार आ रहे हैं। एंड दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, दिस इज़ अ टाइम दैट यू हील दीज़ नेगेटिव पैटर्न्स जो आपको पास्ट से मिले हैं, जो आपको पास्ट में कंडीशन करा गया है, वो पैटर्न्स ब्रेक करने का समय है। Keep on breaking the patterns. You are literally skyrocketing at this moment. You're not stagnant. You're not stuck. You're not limited. You are going on a speed of rocket. इतना फास्ट आप मूव कर रहे हो, आपकी टाइमलाइन इतनी रैपिडली शिफ्ट हो रही है कि आपको टाइम एक इल्यूजन लग रहा होगा। चीज़ें चेंज हो रही है बहुत ड्रास्टिकली। Keep on taking the actions. Do not procrastinate. Do not be lazy. This is the year of the fire horse. If you will do that, you will start feeling restless because this is the time you come back into your power and rapidly take the actions to move and merge into your higher self. That's it for today. I'll see you in the next video. Bye.